हर हर महादेव। फुल मून अपने जीवन में नाटक, अराजकता और सच्चाई को देखने का समय है। ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह पूरे आकाश में चार्ज होता है। ज्योतिष में आकाश को केंद्र में पृथ्वी के साथ एक गोले के रूप में माना जाता है। इस गोले को 12 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक राशि के लिए एक, और प्रत्येक खगोलीय पिंड अपनी गति से चलते हैं। चंद्रमा राशियों में तेजी से चक्र करता है, प्रत्येक में लगभग 2.5 दिन रहता है और लगभग हर महीने पूरी राशि में गोचर करता है। अधिक दूर के खगोलीय पिंडों की तुलना में कहीं अधिक तेज, और यह हमारे भावनात्मक अहंकार को सक्रिय करता है। कभी कभी चंद्र ऊर्जा नरम, मातृ, आत्म सुरक्षात्मक प्रवृत्ति में बदल जाती है। अदम्य छोड़ दिया, यह हमारे सबसे जंगली आंतरिक बच्चे को ट्रिगर कर सकता है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसके गुण बढ़ जाते हैं और हमारी भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। जो चीजें अंधेरे और छाया में डूबी हुई थी, वे खुद को प्रकट करती हैं और संघर्ष सिर पर आ जाते हैं। पूर्णिमा हमें न केवल बिना रुके कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं, वह रहस्य को उजागर करती हैं और छिपे हुए एजेंडे को प्रकट करती हैं। चंद्रमा एक जवरीय बल है जो हमेशा के लिए पानी के तत्व से जुड़ा होता है, और जब वह 3 जल राशियों यानी कर्क, वृश्चिक और मीन में से एक में प्रवेश करती है तो वह अपने सबसे भावुक और व्यक्तिगत होती है। पानी भरी पूर्णिमा की चमक में नाटक, आंसू और बचपन के आघात पनपते हैं। पृथ्वी राशियां वृषभ, कन्या और मकर का चंद्रमा से व्यवहारिक स्पष्ट संबंध है, और एक पृथ्वी पूर्णिमा के तहत हम अपनी भौतिक दुनिया में काम कर सकते हैं या स्पष्ट परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। वायु चंद्रमा की हमारी धारणा को कभी कभी पूरी तरह से अस्पष्ट कर देती है। इसलिए जब पूर्णिमा एक हवाई राशि मिथुन, तुला या कुंभ में होती है तो ऊर्जा भ्रमित या क्षणभंगुर हो जाती है और गपशप फूल जाती है। जब चंद्रमा अग्नि राशि मेष, सिंह या धनु की ओर जाता है तो चीजें प्रवाहित नहीं होती हैं, वे चटकती हैं। आवेग, नियम, अग्नि संकेत, जोखिम भरा अनिश्चित आग पूर्णिमा के लिए मंच स्थापित करना होता है। एक पूर्णिमा के तहत चीजें बोल्ड और नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह एक ऐसी तबाही है जिससे हम बच नहीं सकते हैं और मुश्किल से इसकी योजना बन सकते हैं। जब सच्चाई पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है तो यह शायद ही कभी ऐसा होता है जैसे हम कल्पना करते हैं। पूर्णिमा तिथि का ना सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष मानव भी है। इसका बहुत महत्व है। ऐसे में वर्तमान में चल रहे चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब मिलेगी, इसमें किसका पूजा करने पर शुभ या अशुभ फल मिलेंगे और क्या है इसका महान उपाय है। अप्रैल की पूर्ण गुलाबी चंद्रमा के लिए आपका राशिफल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एनलाइटन थ्रू स्टार्स पर। पूर्णिमा पूर्ण क्यों दिखती है? याद रखें कि आधा चांद हमेशा सूर्य से प्रकाशित होता है। वह प्रकाशित आधा चंद्रमा का दिन पक्ष है। पृथ्वी पर हमें पूर्ण दिखाई देने के लिए हमें चंद्रमा का पूरा दिन देखना होगा। ऐसा तभी होता है जब चंद्रमा हमारे आकाश में सूर्य के विपरीत होता है। तो एक पूर्णिमा पूर्ण दिखती है क्योंकि यह सूर्य के विपरीत होती है। यही कारण है कि हर पूर्णिमा सूर्यास्त के आसपास पूर्व में उगता है। सूर्यास्त और सूर्योदय लगभग आधी रात के बीच रात के लिए सबसे ऊपर चढ़ता है और सूर्योदय के आसपास सेट होता है। आज रात सूर्यास्त के समय बाहर खड़े होकर चांद को देखें। सूर्य नीचे जा रहा है जबकि चंद्रमा ऊपर जा रहा होगा। वह पूर्णिमा है या के करीब है। बस इस बात से अवगत रहें कि पूर्णिमा के तुरंत बाद चंद्रमा कम से कम 2 रातों के लिए पूर्ण दिखाई देगा। हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है? एक पूर्ण चंद्रमा सामान्य रूप से पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजरता है, जिसमें कोई ग्रहण नहीं होता है। एक पूर्णिमा पूर्ण दिखती है क्योंकि यह सूर्य के विपरीत है। इसका रोशन चेहरा पूरी तरह से पृथ्वी की दिशा में मुड़ा हुआ है। पूर्णिमा ने सदियों से हमारी कल्पना पर कब्जा कर रखा है। ज्वार, प्रफुल्लित, पंथ, सुस्वाद चंद्रदेव को समर्पित हैं। लेकिन अगर आप अपने मूड के नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं या थोड़े से भी पागलपन से अपने अपना आपा खोते हैं ठीक पूर्णिमा के आसपास, तो आप अकेले नहीं हैं। शोध से भी ये पता चलता है कि इस चंद्र परिणति का नींद के पैटर्न पर भी ध्यान देने योग्य प्रभाव हो सकता है। उपव्याख्यानात्मक रूप से एक आध्यात्मिक प्रशिक्षक ज्योतिषी के रूप में मैंने पाया है कि महीने के अन्य समय की तुलना में ज्यादातर और महिलाएं क्लाइंट्स पूर्णिमा के चरण में मेरा मार्गदर्शन परामर्श चाहती हैं। ज्यादा कॉल मेरे को इस टाइम पे आते हैं। यदि आप पूर्णिमा पर
अति संवेदनशील हैं तो आप चंद्र रोलर कोस्टर से बाहर निकल लें और इस दौरान अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए कुछ आसान मानसिकता समायोजन कर सकते हैं। अपनी शक्ति चंद्रमा को मत दीजिए। जैसे कि सबसे पहले अपनी मानसिकता को समायोजित करें। हाँ, पूर्णिमा पर ऊर्जा अधिक तीव्र होती है, लेकिन जब हम अपनी भावनाओं से अलग हो जाते हैं या ये दिखावा करते हैं कि हमारे पास शुरू करने के लिए भावनाएं नहीं है, तो ये हमें अजीब से बाहर निकालने का अधिक संभावना है। क्योंकि हम अक्सर यह दबाने में इतने अच्छे होते हैं कि हम वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। जब पूर्णिमा हमारी छिपी भावनात्मक दुनिया को रोशन करती है, जो अति संवेदनशील होते हैं उनमें जंगली चंद्र की सवारी के लिए जाने की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि आप पूर्णिमा की तीव्रता से अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो ध्यान दें कि क्या आप अपने प्राकृतिक भावनात्मक तीव्रता के मालिक होने के बजाय किसी बाहरी चीज को दोष दे रहे हैं। यह आपके लिए एक पैटर्न सा हो जाता है। अपनी भावनाओं को समझने का तरीका सबसे पहले उन्हें नोटिस करना चाहिए। पूरे चंद्र चक्र के बारे में जागरूक बने, न कि सिर्फ पूर्णिमा के लिए। चंद्र चक्र लगभग 1 महीने तक चलता है और इस समय में चंद्रमा कई चंद्र चरणों से गुजरता है। केवल 2 प्रमुख चंद्र चरणों को ट्रैक करके प्रारंभ करें, अमावस्या और पूर्णिमा। लिखें कि आप अमावस्या पर कैसा महसूस करते हैं और फिर पूर्णिमा पर कैसा महसूस करते हैं। इसको लिखें, अगले चंद्र चक्र के दौरान दोहराएं। बहुत पहले यदि आप चंद्रमा के प्रति संवेदनशील हैं तो आपको अपने स्वयं के पैटर्न दिखाई देने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगा। अब आप ये समझना शुरू कर देंगे कि आप प्रत्येक पूर्णिमा को कैसा महसूस करते हैं। आप यह अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि आप अगले एक पर कैसे होंगे और आप अपने जीवन की योजना बनाने और उसके अनुसार काम करने में सक्षम होंगे। और थोड़ी देर के बाद आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि पूर्णिमा कैसे आपकी अपनी भावनात्मक दुनिया को दर्शाती है और बढ़ाती है, जैसे कि कभी ऊपर तो कभी नीचे। जब आप अपनी भावनाओं को समझें तो अपने स्वाभाविक लय के साथ काम करें। हर महीने पूर्णिमा होगी, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं और भविष्यवाणी कर लेते हैं तो आप पूर्णिमा की तीव्रता पर प्रतिक्रिया करने से बच सकते हैं। उससे बहुत लाभ होता है जीवन में। चंद्र ट्रैकिंग का मतलब है कि आप अपनी खुद की लय सीखेंगे और जानेंगे कि क्या आप पूर्णिमा पर पूर्णास्थापनात्मक कंबल के नीचे देखना चाहते हैं, डांस फ्लोर पर एक जंगली रात का समय निर्धारित करना चाहते हैं, या पूरी रात अपने रचनात्मक रस को प्रवाहित करने की अनुमति देना चाहते हैं। चंद्र ट्रैकिंग सिखाने में मेरा अनुभव ने मुझे सिखाया है कि चंद्रमा पर हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसका कोई एक नुस्खा नहीं है, हम सब अलग हैं, लेकिन एक बार जब आप इस ज्ञान का दावा कर लेते हैं तो कोई भी इसे आपसे दूर नहीं कर सकता है। आज 16 अप्रैल 2022 चित्रा नक्षत्र में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह पहला ग्रहण है क्योंकि चंद्र नोट्स राहु और केतु वृष और वृश्चिक से मेष तुला में 12 अप्रैल को चले गए हैं, जहां हम अगले 20 महीनों के लिए आगामी ग्रहण पाएंगे। जितना अधिक यह सभी वृष और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए एक अच्छी राहत भी है। जाहिर है कि अब यह अलग अलग संकेत हैं जो छाया में आ जाते हैं और नोट्स द्वारा अंधेरे में डाल दिए जाते हैं। यह पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण चित्रा नक्षत्र में होगा, जिस पर मंगल का शासन है और देवता विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार रचनात्मकता और सृजन का एक तत्व देते हैं और हमारे विचारों को दुनिया में प्रकट करने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। 16 अप्रैल यानी कि आज की पूर्णिमा आशा, साहस और शक्ति का एक द्वार खोलती है। विशेष रूप से इस दुनिया में शांति और न्याय चाहने वालों के लिए यह पूर्णिमा आपके पाठ्यक्रम को उच्च और अधिक विस्तृत लक्ष्यों की ओर फिर से स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है। वैदिक ज्योतिष के में चित्रा के नाम से जाने वाले आकाश के क्षेत्र में गिरने से यह तुला पूर्णिमा नए सिरे से स्पष्टता, करुणा और आत्मसमझ दे सकती है। चित्रा एक चमकते हीरे का प्रतीक है, एक गहना जो अत्यधिक दबाव और गर्मी में बनता है। यह पूर्णिमा भारी दबाव और तनाव में भी हमारी समस्याओं का समाधान और बहुमूल्य दृष्टि प्रदान करती है। दिव्य सृजन के एक प्राचीन देवता विश्वकर्मा चित्रा पूर्णिमा पर शासन करते हैं। डिजाइन के क्षेत्र में उनके प्रभाव के कारण यह पूर्णिमा कला, परियोजनाओं, गृह सुधार, साथ ही कल्पना और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए एक आदर्श समय है। जिस दिन पूर्णिमा पूर्ण होती है वह मेष राशि में सूर्य के विपरीत अपनी पारंपरिक स्थिति लेती है। इस बीच मंगल मेष राशि का शासक मीन राशि में स्थानांतरित हो जाता है, जहां यह शुक्र तुला के स्वामी और शक्ति जुड़ी ने
और बृहस्पति दोनों को अलग अलग परंपराओं द्वारा मीन राशि का शासक माना जाता है के साथ ही सह मौजूद है। इस मीन राशि के प्रभाव की तीव्रता उल्लेखनीय है। सितारों को संवेदनशील से भिगोती है और सीमाओं को अंधाधुंध रूप से भंग करती है। इस बीच सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में एक तनावपूर्ण वर्ग बनाते हैं, पुरानी परेशानियों को दूर करते हैं और हमारे संकल्प को चुनौती देते हैं। 13 अप्रैल को विशाल बृहस्पति रहस्यमय मीन राशि में चले गए, जहां उच्च जागरूकता और अंतर्ज्ञान के सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं। ध्यान, संगीत और पोषण और शुद्ध करने के लिए पानी की शक्तियां बढ़ रही हैं। खासकर बाद में अभी शुक्र 27 अप्रैल को बृहस्पति में शामिल हो जाएंगे। क्षितिज पर बढ़ी हुई भावनाओं के साथ तुला चंद्रमा स्पष्टता है और समझ के लिए तरसता है, जो रेखाओं को पार कर गया है और मरम्मत के लिए एक समझौता है। वह संसाधनों के बिना नहीं है। तुला चंद्रमा कुंभ राशि में शनि के लिए एक अनुशासित स्थान बनाता है, जो निर्देशों के लिए भविष्य की ओर देखता है। तुला राशि के चंद्रमा का मानना है कि जो रिश्ते हम बनाते हैं वह हमें अपनी मानवता के लिए सुरक्षित करते हैं। वह समझौता न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। तुला राशि का स्वामी शुक्र मीन राशि में चमकता है, इन भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है और महान विभाजनों में के संबंध में को आमंत्रित करता है। और जबकि तुला चंद्रमा मेष राशि में व्यक्तिवादी सूर्य का विरोध करता है, वह मीन राशि में मंगल के लिए एक सौम्य प्रभाव बनाता है, एक ऐसा स्थान जो जानता है कि सभी क्रियाएं नाजुक रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं। चंद्र ग्रहण चंद्रमा द्वारा शासित भावनात्मक मानसिक शरीर को प्रभावित करते हैं और यहीं पर हमें इस पूर्णिमा पर ध्यान देना चाहिए। ग्रहण कम होने का समय है और कुछ भी नया या महत्वपूर्ण प्रयास नहीं करना है। दिन शांत समय, ध्यान कोमल चीजों के लिए कहता है जो शरीर और मन को पोषण देते हैं। आपका राशिफल कैसा रहेगा यह जानने के लिए अपना अप्रैल पूर्णिमा राशिफल आगे देखें। आइए जानते हैं कि आज की विशेष पूर्णिमा आपकी लगन राशि के लिए शुभ या अशुभ है। तो शुरू करते हैं आज की विश्लेषण। कैसा रहेगा पहला ग्रहण मेष राशि, और आरंभ करते हैं मेष राशि से। पहले आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। मेष राशि में 7वें घर का चंद्र ग्रहण उनके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई ला सकता है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से वृष राशि के जातक आज के दिन अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रह सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पार्टनर की सलाह लेना जरूरी है। उपाय में आप खीर का दान करिए, जो बहुत कल्याणकारी रहेगा। आज आपके रिश्ते अब इस चंद्र स्पॉटलाइट के तहत हैं मेष, और यह आपको उन चीजों को देखने में मदद करेगा जो विभिन्न ब्रह्मांडीय प्रकाश व्यवस्था के तहत स्पष्ट नहीं हो सकती। इन प्रबुद्ध अंतर्दृष्टि को अपनाएं और अपने साझेदारी और किसी भी हैंग अप को ठीक करने के तरीके खोजें जिसने आपको सच्ची प्रतिबद्धता से पीछे रखा है। संचार, कूटनीति और समझौता करने की इच्छा प्रमुख रहेगी। सप्तम भाव में ग्रहण उन रिश्तों को भी प्रभावित करता है जो स्वयं पर भारी पड़ते हैं। इन बड़े रिश्तों में उथल पुथल हो सकती है, भावनात्मक झटके से लेकर गहरी अंतरंगता या टूटने तक। एक रिश्ता पूरी तरह से अवशोषित हो सकता है जब तक आप महसूस नहीं करते कि आपने स्वयं के परिभाषित किनारों को खो दिया है। कुछ लोग एक करीबी दोस्त, प्रेमी या वैवाहिक सहयोगी के साथ मिलकर खो जाने या हासिल करने के बारे में सच्चाई को प्रति जाग सकते हैं। मैं इस रिश्ते में कौन हूँ, मैं कौन बनूंगा, इन सब के उत्तर खुद ही खोजेंगे और आपको मिलेंगे। आज का उपाय आपके लिए कि आप आर्थिक परेशानी की संभावना रह सकती है, इसलिए आप सुंदरकांड और रामायण चौपाई या हनुमान बाहुक का पाठ करें। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से बैंक लोन या उधार के पैसों का लेन देन करना मुश्किल में डाल सकता है। रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद होने से संबंध खराब हो सकते हैं। सेहत को लेकर सचेत रहें, एलर्जी या रिएक्शन होने की आशंका है। एक बार जब आपके पास एक ठोस शेड्यूल और नियमित दिनचर्या हो तो आपके जैसे केंद्रित और मेहनती संकेत के लिए दैनिक जिम्मेदारियों के गैर रोमांचक खांचे में खो जाना आसान हो सकता है। वृषभ, यह पूर्णिमा आपको बेहतर कार्य जीवन संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने और सार्थक संबंधों के लिए अधिक समय देने के लिए कह रही है। आध्यात्मिक आत्म खोज के लिए समय निकालें और अपनी महानतम इच्छाओं को पूरा करने का मौका दें। जब छठे भाव में ग्रहण होता है तो आप आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से शरीर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह दुर्घटनाओं, जानलेवा बीमारी या आध्यात्मिक उपचार का समय हो सकता है, जो आपका एक गतिहीन दिनचर्या से बाहर निकाल सकता है और आपके जीवन का परिप्रेक्ष्य में रख सकता है।
अपने आप से प्रश्न पूछकर, जैसे क्या मेरी नौकरी में कुछ कमी है, या क्या मैं एक महान संबंध या उद्देश्य प्राप्त कर सकता हूँ, आप अधिक आत्मीय कार्य और अधिक व्यस्त जीवन के लिए प्रयास करेंगे। यह परिवर्तन या तो सूक्ष्म या आमने सामने हो सकते हैं। आज का उपाय आपके लिए कि आप मसूर की दाल को दान कीजिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपके पंचम भाव में होने वाला ग्रहण इस बात को उजागर करेगा कि आपको क्या विशिष्ट बनाता है। अपने रचनात्मक उपहारों के साथ दिन को जब्त करने के लिए यह एक वेकअप कॉल हो सकती है। आप रचनात्मक रूप से स्वयं को अकेले या सहयोग से व्यक्त कर सकते हैं। आप पहचान की आवश्यकता को स्वीकार करने और अपनी प्रतिभा को उपयोग करने वाले पथ पर स्थापित होने का अनुभव कर सकते हैं। शायद इसका मतलब है कि आप जिसे प्यार करते हैं उसे अपने जीवन के काम में बदलना या अपने दिल से जुआ खेलने जैसी बात होती है। इस पूर्णिमा मिथुन राशि के तहत आपके लिए सब कुछ गुलाब के फूल आ रहा है, इसलिए कुछ खिलखिलाते इश्कबाजी और रचनात्मक प्रेरणा की आमद के लिए तत्पर हैं। आप जीवन के लिए एक उत्साह के साथ फूट रहे हैं और अपने जुनून को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। इसलिए किसी भी भारी विचार को छोड़ दें और अपने आप को चंचल होने दें। आज आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आप चने की दाल का दान कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें और या सुने। कर्क राशि। कर्क राशि, चतुर्थ भाव में होने वाले ग्रहण गृहस्थ जीवन पर ध्यान देते हैं। आपके भावनात्मक शरीर को आकार देने वाली ताकतें बड़ी हो जाती हैं, शायद किसी घटना से शुरू होती हैं। यहाँ एक संकट, त्रासदी या जिम्मेदारी की भावना के माध्यम से आपको अपनी जड़ों में वापस ला सकता है। यह समय रुकने और गुलाबों को सूंघने का है। कर्क वालों को आपके काम से संबंधित जिम्मेदारियां एक और एक दिन तक इंतजार कर सकती हैं। आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि आप अपनी भावनाओं की समृद्धि में पीछे हटें और अपने हृदय के भीतर की सच्चाइयों को खोजें। अपने दैनिक जीवन के तनावों से दूर घर पर कुछ समय बिताएं। अपने आप को आराम देने के और भावनात्मक अन्वेषण के लिए जगह बनाने पर ध्यान दें। आपके लिए उपाय, आज आप बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें और तिल का दान कीजिए। सिंह राशि। सिंह राशि, तीसरे घर में ग्रहण तांत्रिक तंत्र को झटका देते हैं और उन नेटवर्क को प्रभावित करते हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। स्थानीय पड़ोस में कुछ सार्थक होता है या भाई बहन, सहपाठी और विस्तारित परिवार आपके जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक ग्रहण स्कूल वापस जाने या एक नए क्षेत्र में प्रशिक्षित होने की इच्छा को भी सक्रिय कर सकता है। आपकी आत्मा अब शक्तिशाली तरीकों से विस्तार कर रही है। आप जितने लियो लोग हैं, इन आध्यात्मिक उन्नयन को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनके बारे में बात करना है। यह पूर्णिमा आपको अपने आसपास के लोगों से जुड़ने और अधिक सामाजिक होने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ तक कि त्वरित और हल्की फुल्की बातचीत भी एक ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण पेश कर सकती है या सार्थक नए विचारों को प्रेरित कर सकती है। आपके लिए आज का उपाय, हनुमान जी की उपासना कीजिए, तिल का दान कीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि, दूसरे घर में एक ग्रहण भौतिक वास्तविकताओं पर प्रहार करता है। धन आपके पास क्या है या क्या बकाया है, आपने अपने दो हाथों से प्रतीकात्मक रूप से क्या बनाया है। यहाँ कोई संकट आपको आपके आधार पर हिला सकता है। शायद आपका वृत्त और संपत्ति जिसे आप देखते हैं कि आपको क्या बनाता है, आप अस्थिर हैं। यहाँ एक कठिन परीक्षा शुरू कर सकता है जहाँ आपको कठिनाइयों के माध्यम से एक आत्मा की पुकार के साथ रहने के लिए परीक्षण किया जाता है। कितना निवेश करना है और क्या हासिल करना है सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ आंतरिक कुश्ती हो सकती है। हम एक भौतिक दुनिया में रह रहे हैं और कन्या राशि और यह पूर्णिमा चाहती है कि आप इसकी हर आखिरी बूंद का आनंद लें। अब जो कुछ भी आपको कामों का आनंद देता है उसमें झुक जाओ, चाहे इसका मतलब एक फैंसी डेट नाइट पर छिटाकांशी करना हो या किसी तरह के विशेष उपचार में लिप्त होना। मितव्ययी होना ठीक है, लेकिन अपने आप को कुछ विलासिता की अनुमति देना दिव्य है। आपके लिए उपाय, आप लोग जो कन्या राशि वाले हैं, श्री सूक्त का पाठ कीजिए आज और धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता, रामायण, इनको मंदिर में दान कीजिए, शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि, पहले घर में ग्रहण दृढ़ता से स्वयं की भावना को शामिल करता है। आप आत्म परिभाषित कृतियों या योजनाओं के साथ मैं हूं का दावा करके अपने रूप को मजबूत करने की इच्छा का अनुभव कर सकते हैं। अधिक चरम मामलों में इसका मतलब उस उलझाव का अंत हो सकता है जिसने आपकी स्वयं की भावना को उलझा दिया है, या शायद स्वयं को खोने के डर के साथ जीवन को दूसरे के साथ मिलाना। यहाँ एक चुनौती व्यक्तिगत दीक्षा और पहचान को अपने जीवन में सार्थक संबंधों के साथ संतुलित करना है। वह सुपरस्टार कौन है जो आपके आईने में वापस देख रहा है?
तुला वालों, आप लोग अपने आप को आश्चर्य में डालो, क्योंकि जो आप शीशे में हो, आप वो तुम हो। और यह पूर्णिमा चाहती है कि आप अपने जन्मजात शक्ति को पूरी तरह से मूर्त रूप दें। अपना सारा ध्यान अपने रिश्तों पर लगाने के बजाय खुद को बदलाव के लिए सबसे पहले रखें, और अपने प्रामाणिक स्वयं को अपने काम करने के लिए कुछ जगह दें। इस बात की चिंता ना करें कि आपके साथी या मित्र क्या सोचेंगे। अपने दिल को अपना उत्तर सितारा होने दें और अपने दिल की सुने। आपके लिए आज का उपाय, आप अन्नदान कीजिए और अपने सेहत के प्रति सचेत रहें और हनुमान जी की पूजा कीजिए। वृश्चिक वृश्चिक राशि। 12वें घर में ग्रहण आत्मा की और झुकाव पर जोर देता है। आप ज्वलंत सपनों या प्रतीत होने वाली अन्य घटनाओं के माध्यम से आत्मा संदेशों का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ग्रहणों का एक परिणाम पहले से छिपी हुई किसी चीज के प्रति जागरूक होना है। इसमें वे व्यवहार शामिल हो सकते हैं जो आप कार्यस्थल में दिखाते हैं, या ऐसे रिश्ते जो अनजाने में चले रहे हैं। एक सफलता पहले विनम्र हो सकती है और फिर आपके जीवन में अधिक वास्तविक और शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकती है। यह कुछ आंतरिक शांति खोजने का समय है वृश्चिक राशि वालों, और इसका मतलब है कि खुद को कुछ बहुत जरूरी अकेले समय देना जरूरी है। आपके दिन प्रतिदिन के जीवन से बहुत अधिक उत्तेजना और तनाव आपको नीचे ला सकता है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है जो एक पुनर्स्थापना और उपचार की रात है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अपनी आत्मा को केंद्रित करने और अपने रहस्यमय पक्ष से जुड़ने में मदद करने के लिए आध्यात्मिक पूर्णिमा स्नान करें या एक शांत ध्यान करें। वृश्चिक राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण की वजह से पेट से संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण लगने से आपका मन विचलित रहेगा, या उपछाया ग्रहण, इसलिए संयम से काम लेंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी। भाई ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए। धनुराशि धनुराशि 11वें घर में ग्रहण का संबंध विस्तारित मित्र नेटवर्क से है। सहकर्मी और सहयोगी, निकट और दूर, कुछ गठबंधन के संभावित अंत या दूसरों के साथ अप टू डेट रखने के साथ आपका ध्यान इन व्यापक मंडलियों पर है। आप अजीब पात्रों से मिल सकते हैं या अपने स्वयं को अजीब झुकाव या आकर्षण को प्रकट कर सकते हैं। प्रतिभा मुक्त हो जाती है और आपको अपनी पसंद के कहने और करने की अधिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इस पूर्णिमा धनु राशि के तहत आपके सामाजिक जीवन का प्रभाव ध्यान में आएगा, और आपके पास अपने दोस्त के किसी भी मुद्दे को सुलझाने का मौका होगा, जबकि आपकी उग्र प्रवृत्ति कभी कभी आपको नाटक की लपटों को भड़काने के लिए लुभाती है। आप अपने उपहारों का उपयोग दोस्तों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए कर सकते हैं और अपने दल में कुछ सामंजस्य ला सकते हैं। आपका उपाय, आप आज श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गेहूं का दान कीजिए। मकर राशि 10वें घर में एक ग्रहण अधिकार की गतिशीलता को जगाता है। यह दावा करना या इसे दूर करना अक्सर अधिकार के स्तोत्र परिवार के सदस्यों से आते हैं, इसलिए माता पिता या बच्चों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस समय के दौरान ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको भावात्मक विरासत को दूर करने के लिए चुनौती देती हैं, जो आपको प्रतीकात्मक रूप से उस पहाड़ पर चढ़ने से रोकती हैं। आप सिरके की तुलना में शहद के साथ अधिक मधुमक्खियों को पकड़ते हैं, ठीक है मकर। अधिकार के आंकड़ों या कम पर उच्च आप के साथ राजनयिक होने से आपकी स्थिति को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, और अतः आपको वह मिल सकता है जो आप चाहते हैं। करुणा के एक त्वरित शॉट के साथ रक्षात्मक होने के किसी भी आग्रह को शांत करें। दयालु, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने से में बहुत शक्ति है। आज का उपाय, आप लोग चावल का दान कीजिए। कुंभ राशि 9वें घर में ग्रहण आपको ज्ञात से बाहर और आपकी व्यक्तिगत सीमा के किनारे पर ले जाता है। एक रास्ता खोलता है और ब्रह्मांड में विश्वास के साथ आप संकेत देते हैं कि आप ज्ञात सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसमें यात्रा, विश्राम या विनम्र छात्र के रूप में समय शामिल हो सकता है। आपका दर्शन बदल गया है या आप अध्ययन का एक कोर्स शुरू करते हैं। यह नहीं जानते कि यह आपको कैसे बदलेगा, पर बदलाव निश्चित है। आप अपने दिमाग को नए दृष्टिकोणों के लिए खुला रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना दिल खुला रखें। आप हाल ही में अपने जीवन के छोटे विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त रहे हैं कुंभ राशि, लेकिन यह प्रतिमा बहुत अधिक भव्य संस्करण को रोशन कर रही है जो कि सामने आ सकती हैं। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपकी पीठ है और आपकी पहुंच के भीतर क्या है, इसके बारे में अपने विचार का विस्तार कीजिए। आज का उपाय, आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए और अन्नदान कीजिए। मीन राशि अष्टम भाव में ग्रहण तीव्र होते हैं और आत्मा की खोज करते हैं। कुछ लोग कर्ज या जहरीले उलझनों की भारी ऊर्जावान कीमत से अवगत हो सकते हैं। भावनात्मक साहस को बुलाने और अपने सबसे गहरे डर को उत्पादक कार्रवाई में बदलने के लिए एक रेचन हो सकता है।
मृत्यु के करीब होना एक संभावना है। सभी प्रतिबिंबों के साथ परम जीवन मार्ग लाता है। अन्य संभावनाएं सेक्स के आसपास की तीव्रता को खत्म कर रही हैं, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के अंधेरे पक्ष से मिल रही हैं, या एक नियंत्रित स्थिति को छोड़ रही हैं। मीन राशि, जीवन शायद अभी एक जागने वाले सपने की तरह लगता है और यह कल्पना से भरी भावना आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने और रोमांस बनाने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन याद रखें कि कुछ उद्देश्य चीजें वास्तविक दुनिया में हलचल मचा सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि रिश्ते की रेखाओं को बहुत धुंधली ना होने दें और जहां आवश्यक हो कुछ व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित कीजिए। एक पैर को हकीकत में जुड़े रखें। कुल मिलाकर दूसरे और आठवें घर में ग्रहणों में प्राकृतिक प्रतिभाओं को विकसित करना या बर्बाद करना, अपने मूल्य को महसूस करना, अपनी आत्मा प्रजनन क्षमता और मृत्यु को बेचना ही शामिल है। पूर्णिमा, पूर्णिमा वह मैच होता है जो भावनात्मक विस्फोट और बहुत सारे नाटक को जन्म देता है। लेकिन जब पारगमन तुला जैसे राजनयिक संघर्ष घृणा संकेत में होता है तो यह एक के भीतर एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क को मारने के बारे में अधिक होने की संभावना है। गहरा संबंध, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही वो सभी शांति बनाने के बारे में है, लाइबर्स पहल करने वाले कार्डिनल संकेतों में से एक है। उसने कहा, आप इस पूर्णिमा को अधिकतम लाभ अपने आंतरिक आकर्षण में दोहन करें, अपने निकटतम साझेदारियों को पोषित करके फिर सबसे मधुर अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं जिसकी आप संभवत कल्पना कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्योदय से पहले जल्दी जागना और पवित्र नदी में पवित्र स्नान करना है। पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्तों को भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सत्यनारायण का व्रत रखते हैं। उन्हें सत्यनारायण कथा का पाठ करना और पवित्र भोजन बनाना आवश्यक है जो देवता को चढ़ाया जाता है। सत्यनारायण पूजा की जाती है जिसमें फल, सुपारी, केले के पत्ते, मूली, अगरबत्ती और चंदन का लेप भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और विभिन्न मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। आज शाम को अनुष्ठान के एक भाग के रूप में चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देने की धार्मिक प्रथा निभाई जाती है। इस दिन प्रदर्शन करने के लिए भगवद गीता और रामायण के पाठ करके को महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। लोग चैत्र पूर्णिमा के इस विशेष दिन पर कई दान और पुण्य के कार्य करते हैं, जहां जरूरतमंद लोगों को अन्नदान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भोजन, कपड़े, पैसे और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की जाती हैं। चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नव वर्ष के प्रारंभ के पश्चात पहली पूर्णिमा माना जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न स्थानों पर लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं, जो भगवान हनुमान जी का जन्म दिवस है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद से सम्मानित किया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भक्ति के साथ पूजा करने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप जानते हैं कि पूर्णिमा को क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि चंद्रमा हमें प्रभावित करता है? क्या हम इसकी ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं और इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। अभिनंदन। हर हर महादेव।